बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, नादिया खान अक्सर बेशतर खबरों में इन रहती हैं अपनी गुफ्तगू की वजह से। ख़ासतौर पे एक प्रोग्राम वो कर रही हैं जहां बहुत से एक्टर्स के ऊपर, बहुत से ड्रामास के ऊपर वो कमेंट्स करती हैं, तो उस हवाले से भी वो खबरों में रहती हैं। लेकिन नादिया खान के बारे में कहा जाता है कि वो बेधड़क होकर बोल देती हैं और जो कहना चाहती हैं वो कह डालती हैं, और उसके बाद लोग जो है उसके ऊपर बहस करते रह जाते हैं या उस पर तनकीद करते रह जाते हैं। मैं पहले तो नादिया खान की बहुत सी बातों के ऊपर कह देती थी कि चले ठीक है, नादिया खान बहुत अच्छी परफॉर्मर हैं, बड़ा अच्छा मॉर्निंग शो किया करती थी, मुझे बहुत पसंद भी था, उनके डेली व्लॉग्स भी देखने में मजा आता है। लेकिन अब नादिया खान ने एक ऐसी बात की है कि आप यकीन माने मुझे बहुत ही बुरा लगा है। यकीनन आप भी जब इस बात को सुनेंगे कि आपको बहुत बुरा लगेगा। रिसेंटली बहुत सी चीजें वो इस तरह की करती रही, जिसे अगर हम देखें तो कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ लोग नापसंद करेंगे, कुछ कहेंगे कि वो रिक्वायरमेंट है इस फील्ड की, तो फिर वो कह देती हैं, कर देती हैं, रेटिंग चाहिए होती है। लेकिन रेटिंग के लिए इंसान कभी कभी बहुत ज्यादा ही मैं कहती हूँ स्टूप कर जाता है, कई दफा बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है। अब मैं ये कहकर किसी की दिलाजारी तो नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से वो लोगों का मजाक उड़ाती है, तो क्या उनकी जात का फिर इसके ऊपर उनके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, उनको कटहरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। अब ये नादिया खान साहिबा जो है एक प्रोग्राम के अंदर बैठकर उन्होंने एक खातून, एक लड़की का एक ऐसा राज जो उसने इनके साथ एक मोहब्बत में शायद एक इनको एंकर समझते हुए, और एंकर समझते हुए लोग जब इनको सुनते हैं ना तो इनसे बड़ा रिलेट करते हैं, इनसे मोहब्बत करने लगते हैं और समझते हैं कि ये शायद हमारे राजों के अमीन होंगे। लेकिन नादिया खान जो रिसेंटली उनके साथ एक हमारे एक्टर है, उनकी वाइफ है हिबा बुखारी, और हिबा बुखारी जो है वो प्रेग्नेंट थी और वो अभी लोगों को डिस्क्लोज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही थी। उन्होंने दोस्ताने में, बहनापे में जो भी नादिया खान को अपनी बेगम का राज जो बताया, तो नादिया खान ने बैठ के टीवी शो के ऊपर ही कह दिया, सारी दुनिया को ही बता दिया। लोगों में एक हलचल मच गई, कई लोगों ने कहा कि नादिया को इस तरह नहीं करना चाहिए था क्योंकि अभी तो उनके शौहर नहीं बताना चाह रहे, उन्होंने खुद अनाउंस नहीं किया, उसके बाद उनको आकर लोगों को बताना पड़ा कि हम इसलिए छुपा रहे थे या उसलिए छुपा रहे थे या जो भी है। उसके बाद तो अब बात जुबान ज़द-ए-आम हो गई, उन्होंने बता भी दिया, दिखा भी दिया, जो भी है। लेकिन लोगों ने इस बात पर कहा कि किसी ने अगर आपके साथ कोई बात शेयर की थी। अच्छा, नादिया कहती हैं कि भाई चले उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि इस बात को छुपाएं, अगर छुपाने वाली बात होती वो मुझे कह देते, मैं हरगिज़ ना कहती। लेकिन मैं समझती हूँ कि फिर भी इतनी बड़ी बात, यानी किसी के बारे में कोई इतना पर्सनल ऐलान करना, उससे पहले उसकी इजाज़त दरकार होती है। लेकिन चले मैं वही कहती हूँ ना कि इस फील्ड में खबर ब्रेक करना या मैंने सबसे पहले बताया, वो वाली चीज़ जो है उसकी वजह से बड़ा एक दौड़ लगी होती है और रेटिंग का चक्कर होता है, तो आप ही करते हैं। इसी रेटिंग के चक्कर में आपको याद होगा कि नूर बुखारी जो हमारी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी, अब माशाल्लाह पर्दा करती हैं और उन्होंने इस दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। तो नूर की एक शादी हुई थी विक्रम नामी शख्स के साथ, जो कि हिंदू थे एक वक्त था। वो कहती है बहुत सी गलतियां मुझसे हुई, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। एनीवे, वो कहती कि मेरी उससे शादी थी जब उनकी, तो उस वक्त नादिया खान ने इनको अपने मॉर्निंग शो में बुलाया और उस वक्त इनके और इनके शौहर के दरमियान इख्तलाफात चल रहे थे। नूर जब आती है गालबन कुछ इस तरह से हुआ था एयरपोर्ट पर, उनके शौहर के साथ उनकी कुछ बहस मुबाहिसा हुआ, कुछ हुआ, वो सब कुछ इन्होंने फिल्म कर लिया और उसको चला भी दिया। उसके बाद नूर के शौहर ने इनके ऊपर मुकदमा किया बाकायदा, और फिर 6 माह के लिए तकरीबन इनका प्रोग्राम बैन भी हो गया था। और गालबन उसके बाद नादिया खान जो है मॉर्निंग शो से साइड पर भी कर दी गई थी जियो के। थोड़ी बहुत कोई गलती हो तो माफी दे दीजिएगा, करेक्शन कर दीजिएगा, लेकिन जितनी मुझे चीजें याद है मैं आपको बता रही हूँ। तब भी उन्होंने इसी तरह से किसी की बहुत ही पर्सनल लाइफ को, बहुत ही प्राइवेट लाइफ को इस तरह से ऑन एयर किया और दिखाया, अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाया, टीवी पे दिखाया, और उसकी वजह से उनका वो प्रोग्राम जो है वो 6 माह के लिए उनके ऊपर पाबंदी भी लग गई। फिर उसके बाद हम देखते हैं ये हिबा बुखारी वाला मामला होता है, या फिर वो हम देखते हैं कि उनके कॉमेंट्स कई दफा, जैसा बरसक नामी ड्रामा जो था उसमें जो किरदार दिखाए गए, कौम लूत का जो किरदार दिखाया गया, उसको जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तानी अदाकाराओं की उसके अंदर, अदाकार की उसके अंदर एक्टिंग को सख्त नाकिदीन ने और लोगों ने बहुत उस पर तनकीद की। लेकिन नादिया खान ने बड़ा अप्रिशिएट किया, कहा बहुत ही कमाल काम हो रहा है। लोगों ने कहा यार ये किस तरह की बातें करती हैं, चलिए उनका अपना एक होगा जो भी तरीका का। लेकिन आपको याद होगा कि शर्मिला, अभी मैं आती हूँ इस बात की तरफ भी कि वो राज क्या है जो उन्होंने डिस्क्लोज किया। शर्मिला फारूकी जो है, उनकी वालदा जो है, उन्होंने कहा कि उनकी वालदा जो है, उनके वालिद की डेथ हो चुकी है, और जिस तरह भी वो ड्रेसअप होती हैं, जो भी करती हैं, उनका एक अपना है। मतलब एक इंसान अपने लिहाज से तैयार होता है, किसी को पसंद आए ना आए। लेकिन नादिया खान ने उनको जिस तरह से एक शादी की तकरीब में अपने व्लॉग्स बनाती हैं, उनको लिया, लेने के बाद वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी, उससे साफ लग रहा था कि वो बेसिकली एक मतलब उनके मेकअप को दिखा रही हैं लोगों को, और उस पर वो खुद भी महसूस हो रही हैं, लेकिन लोगों को ये दिखा रही है कि जी मैं तो बड़ा मतलब उनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। इस पर शर्मिला फारूकी साहिबा बहुत सिखपा हुई, उन्होंने इनके ऊपर हट जाने का दावा भी किया। बड़ा इनके दरमियान एक मामला लगा रहा। नादिया खान ने कहा फिर मैं तो ऐसे ही कर रही थी, मैं तो उनको वाकई पसंद कर रही थी, एडमायर कर रही थी, लेकिन सबको नजर आ रहा था कि वो एक तरह से किसी के गेटअप का मजाक उड़ाया जा रहा था। गोया आप पर्दा डाल के रखे, अल्फाज का चुनाव तो आपने ऐसा नहीं किया था, जाहिर सी बात है आपने बड़ी मोहतात गुफ्तगू की थी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन चले वो बात भी आई गई, हो गई, खत्म हो गया वो मामला। अब जो मामला है वो बड़ा ही सिवियर किस्म का मामला है। चलिए ये तो चीजें थी पर्सनल लेवल पर हो गई, होना नहीं चाहिए ऐसे। लोग कहते हैं कि नादिया खान के शो पर जो लोग आते हैं, जब वो चले जाते हैं तो नादिया खान उनके बारे में बहुत बातें करती हैं, बाद में भी अपने प्रोग्राम्स में उनको डिस्कस करती हैं, और बहुत से लोग जो है इन बातों पर नाराज भी होते हैं और उनसे नाराजगी इख्तियार भी करते हैं। ये चीजें भी एक तरफ रख देते हैं। लेकिन अब जो नादिया
खान ने किया है ना, मैं अब पहली बार खुलकर इस तरह से बोल रही हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा लेट गो करती थी, मैं कहती थी चले कोई नहीं, उन्होंने वाकई मना नहीं किया, उन्होंने नहीं कहा कि ये राज है तो उन्होंने हिबा के बारे में बता दिया। लेकिन अब जो उन्होंने किया है, ये एक ऐसा उन्होंने इशू छेड़ दिया कि मैं कहती हूँ कि इस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें आके कहना चाहिए कि मैं जो हूँ बोल जाती हूँ, मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या बोलती हूँ, और मैंने जो बोला है मैंने बड़ा गलत बोला है। मोहतरमा फरमाती हैं कि एक खातून थी मेरे पास आई, आप जरा सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ एक ऐसी कोई पार्टी पे गई थी, आई वाज सो प्लीज कि और एक खातून थी जो कह रही थी, जिनसे बात नहीं मेरी हुई लेकिन खुद ही बोली मेरे मियाँ बिलियनियर हैं। हाँ, मैं मुड़ी ना, मैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमारा 22 साल का एज डिफरेंस है, लेकिन मेरे पे जान देते हैं, वो मुझे हिलने नहीं देते। मेरे 3 फिलिपिनो मेड हैं। अब मैं बोर होनी शुरू हो रही ना तपरी में, यार मैं क्या करूं, बच्चों की सालगिरह है, मतलब मुझे आप क्या बता रही हैं यार, वो जान देते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन मैं डिप्रेशन की मरीज हूँ। मैं गोलियां खाती हूँ, नींद भी नहीं आती, दिन में चैन भी नहीं आता, खुदकुशी के ख्याल आते हैं। अल्लाह माफी लानत है, ऐसे क्या बिलियंस ऑफ डॉलर, इससे बेहतर है कि काम कर लो। मैंने कहा बीबी आप काम करें, मसला क्या है मेरे साथ। मैंने कहा मसला तो एक तो ये कि मैंने पूछा नहीं था आपसे कुछ भी, तो ये आप बता रही हैं मसला ये है कि बगैर पूछे आप बात कर रही हैं। लेकिन चलो अब हो गई ये बात, तो आप प्लीज अपने आप को मसरूफ रखें। अगर पैसा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मसरूफ है। देखो ना वो सब औरतें कुछ मुझे लगी काम कर रही हैं, बच्चों के साथ खेल रही हैं, एक लाइफ है। और ये जो इतनी पैसे वाली औरत थी, यंग भी है, मतलब खूबसूरत भी है, मियां जान भी दे रहा है, तो फिर आपको किस चीज़ की डिप्रेशन है? बहुत हो जाए, मसरूफ रहना आजकल जरूरत है। ये भी आपने सुना। अब ये जनाब की एक खातून थी, इनके साथ आके वो बात कर रही हैं, मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ भी है, और मैं यूँ सोचती रहती हूँ, मुझे ये इस तरह की सोच आती है, इस तरह की मेरा जहन जो है उस तरफ जाता है, और मैं अब हम मतलब खुदकुशी की तरफ हो, ये वो चीज़ें। और फिर इनका मजाक उड़ा रही हैं कि लोग किस किस तरह की बातें करते हैं, और लोग किस किस तरह। एक तो बात ये कि अगर वो खातून आपको सुन रही होंगी, कितनी उनको तकलीफ होगी कि मैंने नादिया से जिस अंदाज में गुफ्तगू की, उसने मेरी गुफ्तगू को किस तरह से लोगों को बताया, मुझे वो क्या समझ रही है। मैं तो समझी थी कि वो बड़ी अच्छी औरत है। दूसरी बात ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक ऐसा मर्ज है जो इंसान को मौत के मुंह तक ले जाता है। बड़े बड़े स्कॉलर्स के घर में हमने देखा खुदकुशियाँ हुई, बड़े बड़े लोगों के घरों में खुदकुशियाँ हुई, बड़ा कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, सिर्फ इस बात के पीछे कि आप जो है आप उनको समझ नहीं पा रहे होते, उनके जो एक मामलात होते हैं उनको आप हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। वो लोग जो अंदर से कितनी तकलीफ में होते हैं, किस दर्द से गुजर रहे होते हैं, आप इन चीज़ों का मजाक उड़ा रही है। आप किसी और चीज़ का मजाक उड़ाइए, आप अपने कपड़ों का, सामने बैठी हुई के कपड़ों का मजाक उड़ाइए, उसके सामने उड़ाए, उसके मुंह पे, ताकि उसको मौका मिले कि वो आपको जवाब दे। वो खातून जो अव्वलन वहाँ मौजूद नहीं, दो उन्होंने आपसे एक मोहब्बत में और एक एतमाद में बात की, स्वयं आप उनका इस तरह से मजाक उड़ा के उनकी बीमारी का खुदा न खास्ता वो अपने साथ कुछ कर ले, क्या आप सारी जिंदगी अपने आप को माफ कर सकेंगी? किस कदर गलत हरकत है किसी इंसान का यूं मजाक उड़ाना। साथ बैठी हुई जो मॉर्निंग शो में उनकी साथी थी सारी, वो ठट्ठे लगा रही हैं और हंस रही हैं, और बेशर्मी की इंतहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप लोग भी ये सुनिए, एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा है कि ये क्या एक अजियतनाक मर्ज में इंसान मुब्तला हो जाता है। ये भी एक बीमारी है, हम इसे समझते नहीं बीमारी, हम समझते ओह ये क्या पागलों के डॉक्टर के पास। अरे नहीं, ये वो बीमारी है जो तमाम बीमारियों की जड़ है। इस बीमारी की वजह से इंसान 10 और बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये डिप्रेशन, ये मर्ज जो है, ये आपको आगे बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देते हैं। आप लोग साहबा को सुनिएगा, और नादिया खान को चाहिए कि वो आकर माफ़ी मांगे। आप लोग ज़रूर अपनी राय जो है वो उसका इजहार कीजिएगा। आप क्या समझते हैं, मैं गलत हूँ, सही हूँ, जो भी है आप लोगों को बिल्कुल हक है पूरा कि आप उस पर बताइए और अपनी राय से आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे मुल्क में ये बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली औरतों के लिए, आदमियों के लिए भी है लेकिन औरतों के लिए ज़्यादा है कि हमारी सेल्फ वर्थ कुछ नहीं होती। हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें बेटियों को, औरतों को ये सिखाया जाता है, सब सबकॉन्शियस में हमारे ये होता है ना कि यू आर ओनली वर्थ इट इफ यू आर मेकिंग मनी, दैट्स योर कंट्रीब्यूशन। माँ की कोई वैल्यू नहीं है कि भाई आप तरबियत कर रहे हो अपने बच्चों की, दैट्स व्हाई यू बिजी, और काम नहीं कर रहे। और औरतों को लगता है कि नहीं पैसे तो मुझे मिल रहे हैं, मेरी यही वर्थ है ना, व्हाट द हस्बैंड इज मेकिंग, अपनी कोई वर्थ नहीं है। आपकी बात अभी वो